नारनौल के नजदीकी गांव कावी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के फसल कटाई के लिए आए थे। मजदूरों की उम्र 20 और 21 साल बताई जा रही है। मजदूर बारिश आने पर पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। उनके साथ एक 2 साल का बच्चा भी था जो बाल बाल बच गया। वहीं जब मामले की ग्रामीणों को सूचना मिली तो ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस तरह से एक बार फिर से प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तेज आंधियों के साथ एक बार फिर झमाझम बारिश हुई। इस बीच 2 मजदूर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर खड़े हुए थे। अचानक से बिजली गिरी और मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। इन दोनों मजदूरों को जब तक अस्पताल लाया गया तब तक डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले थे, जो नारनौल के नजदीकी गांव कावी में फसल कटाई के लिए आए हुए थे और वहीं पर उसी दौरान यह हादसा हो गया और हादसे में मजदूरों की जान चली गई। तभी जब खेत वाला अपनी चाय लेकर आया था ना, तभी हम मांग से हट गए। 3 बंदे जाट नीचे खड़े थे। अचानक से ऊपर से बिजली पड़ गई और दो बंदे बिजली पड़ गई जोर से नोट में। हम साइड में खड़े थे वहाँ पर। क्या नाम थे उनके जो एक्सपायर हुए उनके? एक का नाम कल्याण है और एक का अमरपाल है। कितने की उम्र के हैं ये दोनों? जो कल्याण की जो उम्र है उनकी कोई 19 साल है और जो अमरपाल है उसकी 21 है। किस लिए आए हुए थे खेतों में, क्या कर रहे थे? गेहूँ के लाम नहीं करने आए थे, गेहूँ काटने। और हम काम कर रहे थे, अचानक से बिजली गिरी और क्योंकि बरसात हो रही थी। खेत वाला चाय लेकर आए थे और हम चाय भी निकले, पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से बिजली गिरी। वहाँ से सिकंदराबाद से कितने लोग आए हुए हैं काम करने के लिए? 10-11 बंदे हैं। नारनौल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले थे, जो फसल कटाई के लिए नारनौल पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि इनकी उम्र करीब 20 से 21 साल रही होगी। जिस तरह से आज मौसम एकदम से बदला, उसके बाद बारिश से बचने के लिए लोग पेड़ के नीचे जाकर खड़े हुए थे। उनके साथ एक 2 साल का बच्चा भी था और इस बीच आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और दोनों मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बच्चा बाल बाल बच गया और जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीण अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अरविंदर यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंदर, 2 मजदूरों की मौत हुई है आकाशीय बिजली गिरने से, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मामला जो है ये महेंद्रगढ़ के नारनौल के कावी गांव के पास का पूरा मामला है, जहां पर बारिश के दौरान आसमानी बिजली जो है वो गिरने से यहाँ पर 2 लोगों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई और एक जो बच्चा है वो 2 साल का बच्चा है, वो भी इस पूरे हादसे में बाल बाल बचा है। इसकी जानकारी बताने से पहले कि उत्तर प्रदेश के ये दोनों के दोनों मजदूर हैं और यहाँ पर ये लोग जो फसल की जो कटाई हो रही, गेहूं की जो कटाई है उसके लिए यहाँ पे पहुंचे थे। दोनों के दोनों जो मृतक है उनको नागरिक अस्पताल नारनौल में जो शवगृह है वहां पे उनके शव को रखा गया है और ये सभी जो लोग हैं ये उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के सिकंदरपुर के रहने वाले लोग हैं। 15 से 20 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन बारिश के दौरान जैसे ही बारिश शुरू हुई थी पेड़ के नीचे खड़े थे और वहां से जो आकाशीय बिजली है उसके गिरने के बाद ये 2 लोगों की जो मजदूर है उनकी मौत हो गई। जी, तो अभी आगे कुछ क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले में? फिलहाल दोनों के शव को कब्जे में ले लिया गया है और साथ ही जो बच्चा है दीपांशु नाम का एक 2 साल का बच्चा है वो भी बिजली गिरने की वजह से थोड़ा सा झुलस गया था, जिसको लेकर नागरिक अस्पताल में उसका इलाज फिलहाल चल रहा है और पुलिस मौके पर पहुंची है और साफ तौर पर इस घटना की जो चीजें वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि आसमानी बिजली गिरने से आता हुआ तो इंसाफिया जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जी चलिए अरविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको नारनौल से बता रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है।
और फरीदाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम ने ली करवट। प्रदेश में अचानक शुरू हुई तेज बारिश। शाम 5 बजे से छाए रहे बादल, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। गेहूं की फसल हो सकती है खराब। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में काले बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ में शाम होते होते झमाझम बारिश हुई। फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिला। फरीदाबाद में बारिश हुई। एक तरफ जहां गर्मी से इस बीच लोगों को राहत मिलती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों की चिंता यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों की जो गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, उस पर अब खतरा मंडलाने लगा है। खराब होने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद की तस्वीर आपके सामने। दोपहर तक जब सूरज चमक रहा था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि शाम होते होते काले बादल छाएंगे और इस तरह से झमाझम बारिश होगी। एक तरफ तो लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश में अब रेल की पटरियों पर डीजल के इंजन नहीं चलेंगे। सूबे में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के रेल सेक्टर में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। हरियाणा को मिली इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। बता दें कि रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन से हरियाणा के रेल यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ट्रेनों को डीजल इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलाया जाएगा, जिस पर सफर के बीच में इंजन बदलने की झंझट खत्म हो जाएगी। और इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। साथ ही प्रदेश वासियों को यहां पर बधाइयां भी दी है। आज बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइंस ये जो शुरू किया, इसमें हरियाणा जो है अपने पूरे टारगेट को पूरा कर चुका है। 1700 किलोमीटर से ऊपर रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और इसमें जैसे ही रेलवे की ओर से ये समाचार मिला, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं होकर के ट्वीट किया है, हमने उसको रीट्वीट किया है और एक अच्छी उपलब्धि हरियाणा के खाते में गई है। इसके लिए मैं हरियाणा के रेलवे अधिकारियों को, पावर उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया और सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के तहत दोनों खिलाड़ियों को ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर और 40 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड दिया गया है। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश दुनिया में हमारे खिलाड़ी लगातार हरियाणा का नाम चमका रहे हैं। वहीं दोनों खिलाड़ियों ने भी हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ की। मित्रों, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि खेलों में हरियाणा देश में आगे है, दुनिया में भी आगे है और हर खेल में हमारी जो भागीदारी है वो पर्याप्त संख्या में होती है। और खास करके जब जीत करके आते हैं, विनर मेडल लेकर के आते हैं, तो उसमें भी कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं 50% भागीदारी रहती है। आज मुझे खुशी है कि बॉक्सिंग के ये जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हमारी 2 बेटियां नीतू घनघस और स्वीटी बुरा दोनों ही
अपने अपने वेट कैटेगरी में और ये जीत करके आई हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूँ, इनके परिवार के लोगों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने भी इनके इस लेवल को यहाँ तक लाने में सहयोग किया है। उन सब की मैं सराहना करता हूँ, उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात हमें ध्यान में आई थी कि नॉन ओलंपिक में भी वेट कैटेगरी के नाते से कुछ जो अंतर चल रहे थे उसमें हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रह ना जाएं, रुक ना जाएं। हमने स्पेशल पॉलिसी बना करके नॉन ओलंपिक में भी इस वेट की कैटेगरी को लाभ मिले, इस नाते से ये पहली खिलाड़ी हैं दोनों जिनको 40-40 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोनों को हमने जॉब ऑफर लेटर भी दिए हैं और ये चूँकि पहले से जॉब कर रही हैं, हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा में आके जॉब कर। बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आते ही क्योंकि प्लेयर को ना जब खेल कर आता है उसके बाद एक वो फॉर्म फिल करता है और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल लग जाते हैं उसको राशि मिलने में। और अभी सीएम साहब ने आते ही हमें जो राशि दी है उससे बहुत खुशी हो रही है और जॉब ऑफर दिया। प्रोत्साहन तो मिलता ही है जब आप देखिए कि हम जैसे हम भी किसी को देखकर जैसे कोई प्लेयर आता है उसको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उसको सम्मान मिलता है। उस सम्मान को देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हम भी कभी इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमें भी ये चीज़ें मिलेगी, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप होते ही उन्हें हमें यहाँ पे बुलाया सम्मानित करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा कि उन्होंने लौटते ही चैम्पियनशिप से लौटते ही हमें यहाँ पे बुलाया और उन्होंने हमारे यहाँ पे जॉब का ऑफर लेटर भी दिया है और 40 लाख रुपए भी दिए हैं। और ये नॉन ओलंपिक वेट्स में ये पहली बार हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारे ओलंपिक्स वेट में ही प्राइज मनी दी जाती थी। तो ये काफ़ी अच्छा है। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना और तानाशाही तरीके से उनका बंगला खाली करवाना बीजेपी की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से डर गई थी, लेकिन राहुल गांधी जब गोरों से नहीं डरे तो बीजेपी के चोरों से कैसे डरेंगे। उन्होंने कहा कि वे लगातार ऐसे ही जनता के हकों की आवाज उठाते रहेंगे। कुलदीप वत्स ने कहा कि बीजेपी के नेता विकास की बजाय देश और प्रदेश का विनाश करने पर तुले हैं। कि जिस प्रकार से हमारे माननीय ओम प्रकाश जी अध्यक्ष साहब ने एक लेटर पेश किया और अपने जिलाध्यक्ष और अपने साथियों के द्वारा डीसी को ज्ञापन भी दिलाया। चलो मैं धन्यवाद करता हूं ओम प्रकाश जी का, देर आए दुरुस्त आए। आपको ये गलती का एहसास तो हुआ कि 3.5 साल तक आपने जो बादली हल्के के लोगों के साथ जो अन्याय करने का काम किया, आज अपनी सफाई के लिए आगे तो आए कि जिस प्रकार से हमारे माननीय फरीदाबाद के गौची गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि सुबह जब ग्रामीणों ने उठकर क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। धीरे धीरे खबर गांव में भी फैल गई, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने का भारी रोष जताया। वहीं ग्रामीणों के बढ़ते रोष को देख मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द ही उस स्थान पर प्रशासन की तरफ से नई मूर्ति लगाने का आश्वासन देकर शांत कराया, लेकिन ग्रामीणों ने मांग किया कि 14 अप्रैल से पहले बाबा साहब की मूर्ति को लगा दिया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसएचओ विजय कुमार ने बताया कि मूर्ति के तोड़े जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, वे अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की शिकायत पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया। तो वहाँ से सूचना मिली थी कि जो गांव गोची में अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, उस अम्बेडकर पार्क में किसी ने मूर्ति तोड़ दिया सामाजिक तत्व की। अम्बेडकर पार्क में सरकारी स्कूल के पीछे जी। तो सूचना पाकर फिर हम यहाँ मौके पाके थे, यहाँ के देखे जो भी अब शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई शिकायत दे दी, उस पर कार्रवाई। वो ये चीज देख रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ है। रात को
कितने बजे हुआ ये तो अभी पता नहीं है, बाकी पुलिस प्रशासन पूरा आया हुआ है, उसकी इंक्वायरी करेगा। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि तो हमारी नई मूर्ति लगाई जाए 14 अप्रैल से पहले और उनको गिरफ्तार किया जाए जिसने ये हादसा किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में 22 वर्षीय युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। वारदात शहर के पौष सेक्टर 44 की है, जहां सेक्टर 9 का रहने वाला युवक पैदल ही कंपनी जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने युवक के सीने में गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी की माने तो पुलिस को उन्हें शक है कि युवक पर जानलेवा हमले की साजिश कंपनी में हुए झगड़े की हो सकती है। बहरहाल मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। झज्जर में सिलानी बाईपास पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई, जिस कारण कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि घायल का इलाज झज्जर के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि हादसे में शिकार लोग माता भीमेश्वरी के दर्शन के लिए गए थे। सुबह पुलिस को सूचना मिली लगभग 4 बजे के आसपास कि यहाँ सिलानी मेन रोड के ऊपर बाईपास के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। जिस सूचना को पाकर मनल एसआई और अपने हेड कांस्टेबल दीपक कुमार मौके पर पहुंचे सर। तो वहाँ पर एक तो जो बाबा जी थे, दूसरे थे सुनील वासियान बहराना से, जिनको सर हम यहाँ जी झज्जर लेके आए मौके पर, जिनको चोट लगी हुई थी। तो सुनील कुमार तो यहाँ सर वो डेड हो गए खिलाने के बाद, और फिलहाल कार्रवाई चली हुई है। झज्जर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सिलानी बाईपास पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई और जिसकी वजह से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि घायल का इलाज झज्जर के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि हादसे में शिकार लोग माता भीमेश्वरी के दर्शन के लिए गए थे। झज्जर से होकर गुजर रही एक नहर में एक 1.5 माह की नवजात बच्ची का शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। प्राथमिक जांच पर देखने से पता चल रहा है कि नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है। मामले में जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस ने टीमें गठित की है। नहर के आसपास के गाँवों और सरकारी डिस्पेंसरी में यह पता लगाया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कौन महिला गर्भवती थी और किसने नवजात को जन्म दिया। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपना लड़का है रोहित, उसने फोन किया 6:30 बजे। अब भैया के नवजात शिशु है, 1-1.5 महीने की उम्र है इसकी, और नहर में जी चपक रही है नीचे खाली नहर में, जिस पर मैं मौका पहुंचा
जो बच्ची को निकाल लिया, फोटो वगैरह करे, निरीक्षण कराया, धागे का नाड़ानुमा गला घोट की हत्या करी की निगेरी है, जिसकी तफ्तीश जारी है। अच्छा, रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माता के दरबार में मत्था टेका और देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद सीएम ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। सीएम ने कहा कि लगातार माता मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस दौरान सीएम माता मनसा देवी मंदिर में चलाए जा रहे रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से भी मिले। महामाई माता मनसा देवी जी के चरणों में 9वां नवरात्रा, आज अंतिम नवरात्रा है, तो मैंने यहाँ आकर के पूजा अर्चना की है और माता से कामना की है कि वैसे तो प्राणी मात्र के लिए ही कामना है, फिर भी हरियाणा की जनता को और मार्गदर्शन करे, उनको खुशहाल बनाए, उनके जीवन में सफलता आए और हरियाणा की जनता को कोई कष्ट न हो, इस प्रकार की महामाई माता मनसा देवी से कामना की है। और इसी प्रकार से यहाँ आने के बाद जो इस बार के बहुत से कार्य, विकास के कार्य हुए हैं, उनकी भी जानकारी मिली है। विशेष तौर पर यहाँ की जो कार्यकारिणी है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि यहाँ अब लगातार जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो ये अनुमान करते हैं कि हर वर्ष कितना यहाँ पर दर्शनार्थियों के माध्यम से जो योगदान किया जाता है, चाहे वो दान पात्र के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से, तो वो पिछले अनुमान से भी वृद्धि हुई है। रामनवमी का पर्व देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं यमुनानगर के मंदिरों में भी भगवान श्री राम जन्म उत्सव के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं में मंदिरों में फल और नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। वहीं पर श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिए जलाने का आह्वान किया है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे। बता दें, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव माना जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु का 7वां रूप भगवान श्री राम को माना गया है। और यहाँ आज से प्रभात फेरियां शुरू हो गई हैं। आज रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम अष्टमी के बाद जो है भगवान श्री राम जी के लिए मनाया जाता है रामनवमी का। और इस दिन ये पावन दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। इस दिन लोग कोई व्रत रखता है और बड़ा पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जैसे आप एकादशी का व्रत रखते हैं और कई तीर्थों का स्नान करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो रामनवमी का व्रत रखने के बाद ही वो पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन सब के लिए जो है, इन सब का जो ये विशेष दिन माना जाता है। पावन उत्सव है। इस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ है। अयोध्या में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ 9 दिन जो देवी के होते हैं, वो देवी के आज 9 दिन पूरे हो जाते हैं। देवी का हम विदाई का यहाँ कार्यक्रम भी करते हैं। अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, कुछ अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं। और साथ ही साथ श्री राम जी के जन्म उत्सव की अपनी बधाई भी गाई जाती है। नवमी के दिन कंजकों का पूजन करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं और उसके बाद यहाँ मंदिर में आके मत्था टेकते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की शांति का अनुभव होता है और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके, पावन स्थान पर आकर अपने धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत ही मन को सुकून मिलता है और शांति प्राप्त होता है।